गाइस आपको 3 डिफरेंट तरह के डॉग्स दिखाता हूँ। माइलो अभी धूप में आया, पैर चले इसके तो वापस चला गया छाँव में। टैडी है ना अभी इधर बैठा था छाँव में, अभी आपके सामने अभी भी देखो छाँव में ही है। और ये देखो वहीं जा रहा है छाँव में, ये देखो छाँव में। और बड़ी फुल धूप में कह रहे पैर वैर जले ऐसी की तैसी, मैं तो धूप में बैठूंगा। 3 तरह के डॉग्स हैं, देखो आपके सामने लेट भी गया हो तो कंफर्टेबल ही हो गया। माइलो छाँव में रही हो भाई, छाँव में रही हो। पता नहीं क्या कैसे लैब्राडोर होते हैं, पता नहीं धूप में बैठ जाते हैं, पता नहीं है कुछ नहीं चल रहा इनका, नाक वाक कुछ नहीं चल रहा। वैसे तो कुछ है ही नहीं चलने के लिए, पॉज है, मज़ा आया। ये देखो छाँव में फुल शेड में, बहुत धूप नहीं है गाइस, मतलब बहुत गंदा मौसम नहीं है, हल्की हल्की गर्माहट है, उससे तो हो ही जाती है ना गर्म तो घास है भाई। ये भी आ गया बाहर, गजब ही है ये लैब्राडोर डॉगीज। मतलब इट्स फनी कि इनको कैसे समझ आ जाता है कि छाँव में सब सही है, धूप में जलते हैं पैर तो देखो वो छाँव में बैठा उधर। अब देखो हर चीज़ के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं होती ना, हर चीज़ के लिए साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं होती। वेलकम टू आवर व्लॉग गाइस, हिजू और मैं हम भी छाँव में बैठे हैं। बाय द वे टैडी आ गई मेरे पास, छाँव में बैठे हम लोग, थोड़ा सा मौसम का मज़ा ले रहे हैं। मतलब बहुत ऐसा बहुत गर्मी नहीं है तो हमने सोचा चलो धूप में बैठते हैं, थोड़ा सा बाहर बैक में बैठते हैं। हाँ ठीक ठीक है गर्मी, देखना कैसे कैसे बैठे हैं सब, उसको देखना कैसे बिल्कुल छाँव में, अरे बिल्कुल ही धूप में, और लेट भी जा तू ऐसे गर्मी नहीं लगती बड़ी देर को। वो देखो बिल्कुल अंदर ही है वो तो। हाँ बिल्कुल उसमें है, हल्की सी भी धूप ना आ जाए और इसको तो पूरे पूरे धूप में। गजब ही डॉग्स हैं, गजब ही डॉग्स। क्या हो रही है? गर्म तो नहीं हो रहा, गर्म हो रहा है, पानी बड़ी के ऊपर पानी डालना पड़ेगा। पुछली कुछ पूछी बेबी देखो गोदी में आ गई, बग्स बनी बन के, भालू वो बन रही है, बनी हुई आज है। इतनी क्या स्ट्रॉबेरीज ले आए, इतनी भर भर के, इतना बड़ा, पता है ले तो आए और मुझे पता है इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, इतनी बढ़ेगी खराब हो जाती है, खराब हो जाती है ना, बहुत जल्दी खराब होती है स्ट्रॉबेरीज वगैरह। तो या तो फ्रीज कर दूंगी ताकि शेक वेक बन जाए। 4 भी खाए ना सबने, एक दिन खत्म हो जाएगी। मतलब डॉगीज इंक्लूडिंग डॉगीज। वही तो माइलो बेचारा कैसे बैठा है, कह रहा कुछ दे दो। हैं $2 की है ये, $2 की इतनी सारी, 2 पाउंड। ओ फिर तो बहुत अच्छी है। $2 की 2 पाउंड फ्रीज कर दूंगी ज्यादा है तो। हाँ बट बहुत अच्छी, लाइक $2 की तो बहुत सस्ती है। ये $5 की थी ओरिजिनल प्राइस, 5 से भी ज्यादा की होगी। नहीं 5 अच्छा। 5.5 थी, $5.5 ओरिजिनल प्राइस, पर कूपन आया हुआ था तो फिर $2 की थी। अच्छा और साथ में ले आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, मतलब हिजू के लिए एप्पल। हिजू खाओ, और एप्पल ही बनाया उसने। एप्पल खुशबू कितनी आ रही है गाइस, मस्त, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बहुत मीठी है। खा भी ली तुमने, खा भी ली, बड़ी सही है। तो धोया था? हाँ देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसको ऐसे नहीं धोना चाहिए, इसको बहुत। हाँ वो होता ना कीड़े वीड़े निकल जाते। नहीं गाइस आपके यहाँ कितना प्राइस है बताना ज़रा। ये है 2 पाउंड मतलब 907 ग्राम, $2 की, मतलब 160 रुपये की, 170 रुपये लगा लो। डिपेंड करता है क्योंकि सोचो स्टेट टू स्टेट भी तो डिपेंड करेगा। बताइए वो तो है ही है, जरूरी तो ना हर जगह सेम ही होगी। बताइए। फिर भी बता देना आपके यहाँ चल रहा है, इंडिया में कितने की आती है यही बता देना। ऑब्वियसली अभी सेल पर लाया हुआ ना, वरना तो महंगी थी, मतलब $5 की थी, 400 रुपये की। और इंडिया में 900 ग्राम रास्पबेरीज, क्योंकि जब रजत के मम्मी पापा आए थे ना तो वो कहते थे कि रास्पबेरी नहीं आती। हाँ वो रास्पबेरी को रसभरी बोल रहे थे। हाँ रसभरी अलग लग होती रहा है। था कि रसभरी है, रसभरी समथिंग एल्स राइट। हाँ तो रास्पबेरी आई नो, ब्लूबेरी तो शायद आने लगी है, रास्पबेरी मुझे लगता नहीं आती शायद। बेबी ये तो हमने जब पापा मम्मी आए थे ना मेरे, तब व्लॉग में बताया था कि रास्पबेरी और रसभरी अलग चीज़ें हैं। और पता नहीं पापा मम्मी को रास्पबेरी नहीं पता था, उनको लगा ये रसभरी है, रसभरी अलग होता है। तो वो गोल गोल छोटे छोटे लाल लाल सी होती है ना, टोमेटो जैसी छोटी छोटी गोल गोल सी, और रास्पबेरी बिल्कुल छोटी और छोटी छोटी लाल लाल सी होती हैं बेरीज। पता नहीं क्या गलत एक्सप्लेनेशन दिया ना, समझ नहीं आया। जैसे मैंने वो दिया था ग्रीन वाला, वो ग्रीन के अंदर की ग्रीन कुछ याद है, मैंने ऐसे भी दिया था पहले एक बार। गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, पर आप लोग बताना। हाँ, एक तो स्ट्रॉबेरी कितने की आती है? अरे भाई ब्लॉग बनाए दो। गुचर चल रही है। तो स्ट्रॉबेरी कितने की आती है? 900 ग्राम इज 400 रुपये की ओरिजिनल प्राइस, बट मैं लाया हूँ 170 रुपये की। और रास्पबेरी कैसी है इंडिया में? मैं नहीं बना रहा ब्लॉग, शोर मचाया जा रही है पीछे से, मैं नहीं बना रहा ब्लॉग। कैंसिल। स्ट्रॉबेरी चाहिए आपको? लो और दो। ब्लॉग में तो बोल दिया मेरे लिए लाए हो। आप दिए अभी और चाहिए, इसको मीठी है ना।
लो अरे अरे लो आ जाओ बेबी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कुची 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 गुड गर्ल बेबी ने खा ली कैसी है अच्छी है वो तो मांग रही तब से दे नहीं रहे हो। गाइस माइलो जाने वाला है बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ हुआ एक महीना होने वाला है इसको है ना कितना हम मिस करेंगे हम इसको हमें आदत सी पड़ जाती है ना एक महीने के अंदर डॉगी से बुरा लगता है मुझे बहुत। आदत सी पड़ जाती है हाँ इतना लंबा रहते हैं ना डॉगीज तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही डॉगी था हाँ और फिर वो जाते हैं अजीब सा लगता है बहुत खाली खाली सा नहीं ये भी मिस करेगा हमें जाने वाला है 3 दिन में जाएगा मुझे मिस करेगा आपको नहीं देखो मेरे देखो किसी घर जा रहा है मुझे और कह रहा है शिल्पा को मिस करेगा मैं खाना देता हूँ इसको इनकी सेवा मैं करता हूँ गाइस इनको वॉक पे ले जाना सुसु पॉटी इनकी खाना देना और यू नो मसाज करना शिल्पा को कौन मिस करेगा देखो अपनी गाइस अपनी है ना अपने खुद के टॉयज ही समेट रही है खुद ही फेंकती है बाहर खुद ही अंदर डालती है देखो ओए शर पे गिर गया कोई बात नहीं भारी नहीं है ये लो चलो फिर से उठाओ हेजू फिर से उठाओ डालो अंदर डालो ये देखो ये भी इसने टॉय का पार्ट है जो अंदर से बाहर फेंका था अब ये खुद ही बाहर से अंदर रखेगी चलो समेटो इन सबको चलो डालो अंदर गिर गई बेचारी एक तो ना ऐसा लगता है जैसे दारू पी के आए हैं बच्चे लुढ़कते बुढ़कते रहते हैं लुढ़कते बुढ़कते बेबी चलो डालो अंदर चलो 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 अंदर फेंको सारा सामान डालो वापस भूल गई अभी कर रही थी अभी तक तो देखो गाइस क्या चल रहा है यहाँ पे पीछे और अभी ना रजत ने मुझे एक कमेंट बताया कि किसी का आया था मेरे 3 साल का बच्चा है वो साइज 4 डायपर पहनता है और आप अभी से साइज 3 और 4 ले आए हो तो हाँ इट्स टू बिग फॉर हेजू बट गाइस साइजेस अलग अलग होते हैं शायद हर जगह के या फिर हर ब्रांड के क्योंकि हम जो आई थिंक पता क्या है तो अब यहाँ का ब्रांड और सेम ब्रांड भी अगर इंडिया में होगा ना तो साइज अलग होंगे अब जैसे इसका जो वेट लिमिट है वो इस वेट जो डायपर 3 जो पहन रही है उसका वेट लिमिट में ऑलरेडी आ चुकी है उसमें लिखा होता है ना साइज डायपर के नीचे साइज लिखा होता है कि इस रेंज में वो जाएगा हाँ तो ऑलरेडी आ चुकी है और हो सकता है आपका इंडिया में जो डायपर आता हो वो अलग चलता हो साइज लिमिट्स वगैरह हो सकता है सेम ब्रांड ही अगर हगीज ही आता हो तो उसका अलग हो तो हमें नहीं पता ना कि आपका क्या चल रहा है पर यहाँ पर ये तो ऑलरेडी उसमें आ चुकी है रेंज में हाँ साइज 3 में अभी और नेक्स्ट साइज 4 है और ऑब्वियसली अभी मतलब वो था कि भाई बहुत सस्ता आया हुआ था सेल पे था तो हम ले आए चलेगा नहीं तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे तो है ना एक चीज और बताता हूँ कई लोगों को लगता है कि इसका कई लोगों को लगता है कि इसका डायपर है ना फुल रहता है हमेशा इतना शूशु मत क्या और फुल रहता है और हम लोग इसकी टेक केयर नहीं करते हम लोग गीले डायपर में छोड़ देते हैं इसको अभी कमेंट आया था एक पहले पिछले व्लॉग में कि हम इसकी टेक केयर नहीं करते गीले डायपर में छोड़ रखा है हमने इसको क्योंकि जब भी देखते हैं वो लोग तो भारी भारी सा दिखता है अरे गाइस इसका डायपर देखो एग्जाम्पल देता हूँ अब जो डायपर्स की रेंज होती है लेट्स से 5 किलो से 10 किलो ये रेंज होती है एक डायपर की ठीक है या फिर 5 किलो से 15 किलो मैं किलो में बता रहा हूँ यूजुअली यहाँ पे पाउंड चलते हैं तो लेट्स से 15 पाउंड से 25 पाउंड की रेंज होती है एक डायपर की अब बेबी जब 16 17 18 19 20 पाउंड का हो जाता है तो वो वाला रेंज शुरू हो गया 25 पाउंड तक जाता है वो डायपर रिमेंबर तो ऑलरेडी वो डायपर लूज है लटक रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो भर रहा है वो थोड़ा सा बड़ा है जब बेबी और 5-6 पाउंड गेन कर लेगी तब भी सेम साइज़ आएगा तब बिल्कुल फिट आएगा बिल्कुल तो कई लोगों को लग रहा है क्योंकि इसका ये वाला जो डायपर है ना अभी इस रेंज में शुरू हुआ है तो लोगों को लग रहा है कि फुल रहता है भरा रहता है हम चेंज नहीं करते तो पिछली वीडियो में गाली पड़ी हमें एक व्यूअर से कि इतने सारे डायपर हैं फिर भी इसका हमेशा फुल रहता है तुम चेंज ही नहीं करते मैं तो अपने बच्चे को कभी ना ऐसा गीले डायपर में रहने दूँ गाइस जज करना बंद कर दो जज मत किया करो पूछ लिया करो हमसे कि क्या इसका गीला रहता है क्या ऐसे पूछना चाहिए आपको ना कि मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे का डायपर हमेशा गीला रहता है और फिर भी इतने सारे डायपर होने के बाद भी कंजूस है तुम लोग बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे वो लोग डायपर लूज है इसका अभी क्योंकि अभी स्कोप है डायपर को फिट आने की उसमें तो कम शूशू क्या अगर हाँ इतना शूशू करती है तो डायपर गीला रहता है उसमें स्कोप है अभी तो जब ये और वेट गेन कर लेगी तब फिट आ जाएगा पर यू नो रेंज होती है एक डायपर की बट नहीं हम तो जज करेंगे यार मैं जाऊँगा ही सब फैल जाता है बचपन से इसका ऐसे है कि नहीं नहाना है ना खूब मक्खन लगा लो पर नहीं करूँगा मैं
क्या अब तो मैं खेल भी लूंगा अब तो। पकड़ो मत ना मुझे। गाइस देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। हेजल है ना ऐसे रिमोट दे देगी शिल्पा को और बोलेगी टीवी ऑन करो, और देखो वहीं टीवी की तरफ देखेगी। देखो आपको दिखाता हूँ, देखो अभी नहीं देख रही। कर अच्छा ऑन कर दो, ऑन कर दो। हे तो ऑन करती है टीवी, ऐसे देख रही है। देखो ना वो। हाँ देख रही है। सब पता है इसको टीवी ऑन होता है इससे रिमोट से। कितनी तेज है क्या बच्चे, कितने तेज होते ना आजकल। मुझसे नहीं हो रहा ऑन। अच्छा कर दो, मम्मी कर दो ना प्लीज। मैं कर दूँ? ला मैं कर देता हूँ, ला मैं कर देता हूँ। ओके ला दे दे। ओके ओके ऑन हो गया, ऑन हो गया, हो गया। बहुत तेज है, ऑन ही हो गया। बहुत तेज है। खा लो जल्दी से अपना खाना, खा लो। माइलो आपको मज़ा आ रहा है हेजू के साथ प्ले करने में? सारे टॉय उठा के माइलो के बेड पे ले आई है। माइलो ऐसा लग रहा है शक्ल से यार कहाँ फंस गया यार, सोने भी नहीं देते यार। नींद आ रही है, सोने भी नहीं देते। और मैं थोड़ा ना प्ले कर रहा हूँ, मैं तो नींद आ रही है मुझे तो। हेजू माइलो को नींद आ रही है, चल भाग। ओए ये पकड़। देखो एक तो ओरिजिनल रिमोट ले आई टीवी वाला, एक अपना रिमोट ले आई टॉय वाला, बॉल भी ले आई और अपनी बकेट भी ले आई। सब यहाँ ला के रख दिया, सब यहाँ ला के रख रही है। खुद ही आ गई, लो खुद ही आ गई बैठने। हेजू माइलो को सोने दे यार, कितना प्यारा डॉगी माइलो तो। देखो माइलो कितना प्यारे हो आप तो, इतने जेंटल डॉगी हो, कुछ नहीं बोलते हो। अच्छा बोलो। चला माइलो को नींद करनी है, चल आजा उधर, उतर जा, नींद करनी माइलो को, चल। गाइस एक नया ड्रामा देखो। हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है और मुंह में डाल के ना ऐसे च्यू कर रही है, ऐसे बोल रही है जैसे मैं चबा रही हूँ कुछ। उल्लू बना दिया मैं। शिल्पा कहती क्या 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 खा रही है, क्या खा रही है? ये देखो हाथ में कुछ नहीं है और मुंह में डाल के ना झूठा मूठा च्यू कर रही है और हंस रही है। नॉटी बेबी है, नॉटी बेबी। बेबी क्या कर रही थी? लगा तो दोनों में था कोई। नॉटी बेबी दिखाओ। ड्रामे यहाँ से क्लैपिंग करके दिखाओ, पहले क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। वीडियो में भी बोलो ना क्लैपिंग कर ले, खुद ही कर तो क्लैपिंग करने लग जाती है। हिजू क्लैपिंग 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 कर दे, तो स्क्रीन दिखती रहती है ना। अरे गाइस पिछली वीडियो में एक कमेंट वो भी था ना, वो मैं अच्छा आपने बता दिया, मैं पता नहीं था। जो मूली का हमने निचोड़ के सारा रस फेंक दिया, जूस था ना मूली का, फेंक दिया हमने, तो वो तो अच्छा आप लोगों ने बता दिया कि उसको आप आटे में बांध सकते हो, पता चल। हाँ मुझे वीडियो से पता चला, लोगों के कमेंट से। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आटा पहले गूंथ चुकी हूँ? हाँ तो बाद में गूंद दो। वाई वेस्ट वही चीज। नहीं एक्चुअली बहुत चीज और उससे ज्यादा फ्लेवर आएगा फिर आटे में। पराठे में ज्यादा फ्लेवर आएगा क्योंकि आटे में ही फ्लेवर हो गया ना। वो तो है ही। गाइस अच्छा है ना, देखो हमने अच्छा ब्लॉगिंग चैनल बना लिया, अब कितना कुछ सीखने को मिलता है। आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं, मिल बांट के सीखते हैं, और क्या। ओके हेजू के साथ आ रही है शिल्पा। गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, गिरेंगे। कुछ भी करना, हेजू को चोट मत लगने देना। ओके ओके देखिए ना बच्चों के झूले पे ये शक्ल है इसकी, देखना गाइस। बच्चों के झूले पे ये शक्ल है इसकी। एक्चुअली लग रही थी जोर से बट पे बट पे लग रही थी। बट पे लग रही थी तो डायपर पहन के आओ तुम। हाँ ऊपर जा रही है बेबी, ऊपर नहीं जा पाई तुम। बस शिल्पा दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि मतलब बच्चों के क्यों नहीं लगती है? बच्चों के बट सॉफ्ट और भी ना बड़े बड़े बच्चे भी हैं जो इस झूले पे हैं, तो क्यों नहीं लगती है उनके? नहीं तो बहुत लग रही थी।
चलो घूमो घूमो भाई। ओ तेरी ये तो भारी है। अच्छा बस एक मैं वहाँ बैठी हूँ इसलिए। नहीं, एक बार मोमेंटम आता है फिर घूमते हैं ऐसे। चलो घूमो। वैसे दैट ब्रिंग्स अ गुड क्वेश्चन कि कई झूलों के डिज़ाइन पता है ऐसे होते हैं कि अजीब से डिज़ाइन होते हैं। लाइक यू नो आप बैठो, जैसे स्लाइड होती है, स्लाइड फिर झटका आता है, फिर स्लाइड फिर झटका आता है, तो उसमें ना कई बार बैक पे लग जाती है। एक झूला मुझे याद है, हम गए थे, वाटर पार्क था, वाटर पार्क में बैठे हैं, अब ट्यूब में बैठे, ट्यूब से स्लाइड कर रहे हैं, जब नीचे उतरा ना पता लगा पीछे सिक गया था। तो कई बार डिज़ाइन थोड़े अजीब से होते हैं राइड्स के। पर एनीवे गाइस व्लॉग बंद करते हैं, आज हम पार्क से बंद कर रहे हैं व्लॉग। डॉगीज़ घर पे हैं, हम बस हेजू को लेके आ गए थे पार्क में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय। यहाँ पर है हमारी कम्युनिटी का स्विमिंग पूल भी है जो खुल गया है गर्मियों के लिए, इट्स ओपन नाउ, बट डॉग्स अलाउड नहीं है, तो डॉगी तो जाएंगे नहीं, हम भी नहीं जा रहे अभी। हमें जाने के लिए फिर प्रॉपर वो चाहिए कि भाई हेजू को देखे कोई बंदा तब जाएंगे। बट ये रहा पूल पीछे, एंड पूल इज़ ओपन फॉर द रेजिडेंट्स टू यूज़। ओके, मैं चलो अब ये दिखा दूँ भाई, एक बार हम यहाँ पे क्रॉली कर रहे हैं और असली घास में क्रॉली कर रहे हैं। और अब होती वीडियो बंद गाइस, मिलेंगे अगली में, बाय।